संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने 26 जनवरी 1950 को कहा था, हम विरोधाभासों भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। 1950 से लेकर आज तक कर्तव्य पथ वो सड़क नहीं है जिस पर परेड निकलती है। कर्तव्य पथ वो मंच है जिस पर भारत खुद को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। यहीं से दुनिया हर साल भारत का पराक्रम देखती है, उसका बाहुबल देखती है और उसकी हजारों साल पुरानी सभ्यता को आधुनिक ताकत के साथ चलते हुए देखती है। यहीं से ये तय होता है कि भारत केवल एक देश नहीं बल्कि एक सभ्यता है जो आज की वैश्विक राजनीति में अपने पैरों पर खड़ी है। और इसी कर्तव्य पथ पर हर साल एक ऐसी कुर्सी लगती है जिस पर बैठना किसी भी विदेशी नेता के लिए सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि विश्व राजनीति का संकेत होता है। ये वही कुर्सी होती है जिस पर बैठा नेता भारत के गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कहलाता है। हर साल 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ एक परेड नहीं निकलती, उस दिन पूरी दुनिया भारत को चलते हुए देखती है। उस दिन टैंक नहीं बोलते, भारत बोलता है। उस दिन मिसाइलें नहीं उड़ती, भारत का आत्मविश्वास उड़ान भरता है। उस दिन सड़क नहीं सजती, राष्ट्र की आत्मा दुनिया के सामने मार्च करती है। और इसी आत्मा को देखने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर देश अपने नेताओं को कर्तव्य पथ पर भेजते हैं। 26 जनवरी की तारीख भारत के इतिहास में यूं ही नहीं चुनी गई थी। 1930 के लाहौर अधिवेशन में जब भारत ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था, तब इसी दिन को आजादी का प्रतीक बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस ऐतिहासिक क्षण को शब्द देते हुए कहा था कि 26 जनवरी हमारा स्वराज दिवस था और अब एक गणराज्य का दिन बन गया है। यानी ये तारीख केवल संविधान की नहीं है, ये उस आत्मसम्मान की तारीख है जिसने भारत को एक राष्ट्र बनने का साहस दिया। 1950 में जब भारत गणराज्य बना, तब उसने दुनिया को ये साफ संदेश दे दिया कि ये देश अब किसी साम्राज्य की छाया में नहीं जिएगा, बल्कि बराबरी की शर्तों पर विश्व मंच पर खड़ा होगा। इसी आत्मविश्वास के साथ पहले ही गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो को मुख्य अतिथि बनाया गया। ये सिर्फ एक औपचारिक निमंत्रण नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि भारत एशिया के 9 स्वतंत्र देशों की अगुवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तब से लेकर आज तक भारत ने अपने गणतंत्र दिवस मंच पर दुनिया की हर बड़ी ताकत को बुलाया है। ब्रिटेन की महारानी से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति तक, रूस से लेकर फ्रांस तक, अफ्रीका से लेकर एशिया तक, सब ने भारत की परेड उसी कुर्सी से देखी है जिसे दुनिया शक्ति संतुलन की कुर्सी मानती है। ये वही कुर्सी है जिस पर बैठकर दुनिया के नेता भारत को आंकते हैं, उसकी सैन्य शक्ति को परखते हैं और उसकी सामाजिक स्थिरता को महसूस करते हैं। जब कोई विदेशी नेता कर्तव्य पथ पर बैठता है तो वो सिर्फ एक समारोह नहीं देखता, वो भारत का बाहुबल देखता है। उसके सामने भारत की सेनाएं कदम ताल करती हैं, भारत के टैंक धरती को कपाते हैं, भारत के फाइटर जेट आसमान में लकीरें खींचते हैं और भारत की मिसाइलें ये याद दिलाती है कि ये देश अब केवल संस्कृति नहीं, सामरिक शक्ति भी है। ये वो भारत है जो कभी आयातित हथियारों पर निर्भर था और आज अपने हथियार खुद बना रहा है, खुद बेच रहा है और खुद ही रणनीति भी तय कर रहा है। लेकिन उसी परेड में जब झांकियां निकलती हैं, तब वही भारत अपनी दूसरी ताकत दिखाता है। एक ऐसा भारत जो हजारों साल पुराना है, जो नृत्य में भी बोलता है, जो रंगों में भी राजनीति करता है और जो संस्कृति से भी कूटनीति बनाता है। जब केरल की झांकी निकलती है और उसके बाद लद्दाख की, जब गुजरात के साथ मणिपुर और राजस्थान के साथ तमिलनाडु चलता है, तब दुनिया के सामने भारत का वो चेहरा आता है जिसे कोई मिसाइल नहीं दिखा सकती। वो चेहरा जो विविधता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसीलिए गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कभी संयोग नहीं होता, वो रणनीति से चुना जाता है। भारत जब किसी देश के नेता को इस मंच पर बुलाता है, तब वो दुनिया को बताता है कि ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं, भविष्य की साझेदारी है। 2015 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा इस परेड में बैठे, तब ये साफ हो गया कि भारत और अमेरिका अब केवल कूटनीतिक दोस्त नहीं बल्कि ग्लोबल पार्टनर बन चुके हैं। 2018 में जब दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों के नेता एक साथ कर्तव्य पथ पर दिखाई दिए, तब ये केवल एक ग्रुप फोटो नहीं थी, ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति की घोषणा थी, जिसमें भारत ने दुनिया को बता दिया था कि एशिया का आर्थिक और समुद्री भविष्य अब दिल्ली के साथ जुड़ा है। इसी सिलसिले में 2025 की परेड एक और बड़ा संदेश लेकर आई, जब इंडोनेशियाई सैनिक दल सधे हुए कदमों के साथ भारतीय सेनाओं के साथ मार्च करता दिखा। ये तस्वीर केवल दोस्ती नहीं थी, वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और इंडोनेशिया की साझा सुरक्षा जिम्मेदारी का प्रतीक था। भारत की गणतंत्र दिवस परेड अब सिर्फ एक राष्ट्रीय उत्सव नहीं रह गई है, ये वैश्विक मंच पर भारत की वैज्ञानिक, सैन्य, सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान का
दर्पण बन चुकी है। इतनी ताकतवर कि भारत ने अपने कथित दुश्मनों के नेताओं को भी कभी इसी मंच पर बुलाया है, ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि भारत डर से नहीं, आत्मविश्वास से कूटनीति करता है। 2021 में जब महामारी के कारण पहली बार कोई मुख्य अतिथि इस मंच पर नहीं बैठ सका, तब भी कर्तव्य पथ खाली नहीं लगा, क्योंकि उस दिन दुनिया ने देखा कि भारत बिना किसी विदेशी कुर्सी के भी अपने पैरों पर खड़ा है। कर्तव्य पथ पर हर साल निकलने वाली परेड भारत की आत्मा का मार्च होती है और उस मार्च को देखने वाली दुनिया हर साल ये मान लेती है कि ये देश अब केवल इतिहास नहीं, भविष्य भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। शब्द कम, एहसास गहरे। कहानी उतरेगी हल्के से, असर छोड़ेगी कड़क। कड़क, लाइव बेधड़क। ये कड़क है। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क, लाइव पे धड़क।